तो आज हमारा क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 millimeter square and length 100 meters connected across a battery of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है एंड लेंथ इज 100 मीटर, और वो कनेक्टेड है एक बैटरी के जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और द डेंसिटी, एटॉमिक मास एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तीन चीज़ दी रखी है। डेंसिटी है 6.35 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड हमारा एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम पर मोल, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है 2 into 10 to the power 8 मोह per meter respectively, assuming one conduction electron per atom। हर एक एटम का एक ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, और हमें निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड में निकालनी है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इधर हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने मान लिया n है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स ऐसे मान लेते हैं पहले, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का निकाल देंगे। वैसे तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही करना है, ऐसा कुछ है नहीं। इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मास हमें पता है कि अगर डेंसिटी लेट्स से फॉर एग्जांपल रो है, तो रो इनटू वॉल्यूम होती है मास, तो रो इनटू वॉल्यूम विच इज़ 1 अपॉन मोलर मास इनटू एन ए। ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा रो अपॉन एम इंटू एन ए इंटू 1, क्योंकि हर एक एटम का एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसकी वैल्यूज़ बस पुट कर देते हैं यहाँ पे। अ, तो एन हो जाएगा 6 पॉइंट, आई गेस इट वाज 6.35 इंटू 10 to the power 3 अपॉन 63.5 इंटू 10 to the power -3 इंटू 6 इंटू 10 to the power 23, क्योंकि हमें यही लेने बोला है गिवन में एवोगाड्रो नंबर को। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाता है कुछ, ये आ रहा है 6 इंटू 10 to the power 28। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इधर हम एक और काम कर सकते हैं, हमें पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाई ए, और इधर हमें कंडक्टिविटी दी है, तो उसके हिसाब से हमारा फार्मूला हो जाएगा रो सॉरी एल अपॉन कंडक्टिविटी का साइन इंटू ए। तो एल है हमारा 100 मीटर, और रो है हमारा 2 इंटू 10 to the power 8, और एरिया है हमारा हमारे पास 5 इंटू 10 to the power, आई गेस मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 10 to the power -7 हो जाएगा। हम्म, तो एल होगी हमारा 100 अपॉन मो है 2 इंटू 10 to the power 8 इंटू 5 इंटू 10 to the power -7। तो ये कुछ आ जाएगा 1 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिस और आप याद रखिए कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ आ जाएगा 2 वोल्ट 1 ओम आई एंड आर। आर हमारा 1 है 1 ओम। तो हमारा आई आ जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज 2/1 + 1 विच गिव्स 1 एम्पियर। और हमें पता है करंट का फार्मूला होता है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालनी है तो फार्मूला होता है NE/A/VD। तो हम इससे VD निकाल लेते हैं, VD वुड बी 1 अपॉन
This comes out to be 6 into 10 to the power 28 into 5 into 10 to the power minus 7 into 1.6 into 10 to the power minus 19। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो हमने निकाला है ऊपर। तो उसको कैलकुलेट करने पे हम अगर देखें तो ये कुछ आ रहा है, वी डी हमारा आ जाएगा कुछ 26 comes out to 2 and this comes out as 1 upon 60 into 80। और इसको हम कह सकते हैं 4800, that comes out to be 10 upon 48 which is approximately 10 upon 50। तो हम इसे कह सकते हैं 0.2 अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा आंसर इसी के आसपास होना चाहिए, हाँ, जो कि है ऑप्शन सी 0.208। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा।